चैप्टर तेरा चल गया मैट एएमटी और रिडक्शन। अगर रिजर्व फॉर करेंसी एक्सचेंज फ्लक्चुएशन है तो ऐड बैक कर दियो। क्यों? क्योंकि रिजर्व फॉर करेंसी एक्सचेंज फ्लक्चुएशन सीन्स द अमाउंट कैरी टू एनी रिजर्व बाय वट एवर नेम कोड इज टू बी ऐड बैक। एडजस्टमेंट है प्रॉफिट फ्रॉम यूनिट स्टैब्लिश इन एसईजेड, तो ये इंक्लूड नहीं करना भाई, ये लाइबल फॉर मैट है, ध्यान रखिए, इसे एक्सक्लूड मत कर दो जब तक बुक प्रॉफिट निकाल रहा होगा। अगर ये इंक्लूड है तो कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान रखिए। आईएफसी के क्या क्या बेनिफिट है? आईएफसी के मैं बताऊँ क्या क्या बेनिफिट है। पहला, इस एग्जाम्पशन मिल जाती है एसटीटी और सीटीटी से, मतलब ना ही सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स पे करता है ना ही कमोडिटी ट्रांजेक्शन टैक्स पे करता है, तो इससे तो एग्जाम्पशन मिल जाती है। सेकंड बेनिफिट ये है कि कंसेशनल रेट मिल जाता है एसटीसीजी पर अगर वो सेल ऑफ सिक्योरिटी करता है, भले ही उसने एसटीटी पे ना किया हो, उसे एलटीसीजी 112A का बेनिफिट मिल जाता है 10% के हिसाब से, ध्यान है ना। और कंसेशनल रेट ऑफ टैक्स ऑन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन भी वही 15% वाला 11111A के हिसाब से मिलता है, भले ही उसने एसटीटी पे ना करा होगा। अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन तो 111A का बेनिफिट ले सकता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन तो 112A का बेनिफिट ले सकता है आईएफसी वाला, ठीक है। और मैट के अंदर मैं बताऊँ तुझे पता है ना 9% लग जाता है उसका रेट, अगर वो मैट उसमें एप्लीकेबल हो जाता है तो 15% नहीं लगता, मैट 9% लगता है। ऐसे ही एएमटी कंसेशन रेट ऑफ एएमटी भी मिल जाता है, 9% लगता है इंस्टेड ऑफ 18.5%। और अगर वो ट्रांजेक्शन करता है, अगर if the transaction by non-resident on a recognized stock exchange located in IFC shall not be regarded as a transfer if the consideration paid or payable in a foreign currency। कौन कौन से आइटम ऐसे, कौन से ट्रांजेक्शन है? बॉन्ड और जीडीआर रेफर गवर्नमेंट 5AC के हिसाब से आरडीबी हो गए, इंडियन कंपनी के डेरिवेटिव हो गए, या फिर कोई अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज़ हो गई। अगर इसने पे किया होगा ये खरीदते टाइम फॉरेन करेंसी के, तो इसके इसके अंदर जो वो ट्रांजेक्शन कर रहा है उसके इसके अंदर ट्रांसफ़र नहीं माना जाता है, ठीक है। तो ये सब बेनिफिट है इसके आईएफसी के।